जय शनिदेव जी। आज आप सभी को हम दो बहनें की कथा सुनाते हैं और इसका 2 पार्ट भी सुनाएंगे, कल सुनाएंगे और सेम ऐसा ही कथा शनिदेव जी की सुनाएंगे। लेकिन शनिदेव जी की कथा बहुत दर्दनाक रहेगी, दिल से सुनिएगा। लड्डू गोपाल जी की कथा और शनिदेव जी की कथा आप सबको निहाल कर देंगे। जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव जी। प्राचीन काल की बात है, 2 बहनें थीं और बहनों का नाम नहीं रखा गया था क्योंकि उनके घर में संतानें नहीं होती थी, जो सच्चाई है। तो इसलिए उनके माता पिता ने बड़ी और छोटी रखा था। समय के साथ साथ बड़े होते गए और इनकी शादी हो गई। शादी जो हो गई तो जो बड़ी थी लड्डू गोपाल की भक्तन थी तो छोटी भी, लेकिन वो ड्यूटी करती थी, सिर्फ ड्यूटी, मात्र ड्यूटी कि नहाना है, हमें पूजा पाठ करना है, ओके, जो सच्चाई है। लेकिन जो बड़ी थी वो सच में उनसे प्रेम करती थी और उनको अपने बच्चे के जैसा समझती थी, मानती थी। उनके बच्चे हुए शादी के बाद, दोनों बहनों के 2-2 और एक ही घर में दोनों बहनें ब्याहे हुए थे। एक तरफ से दोनों बहना थी, एक तरफ से दोनों भाई थे, जो सच्चाई है। समा बहुत अच्छा लड्डू गोपाल जी की कृपा से बीतता गया उन लोगों का, बहुत प्यार से, बहुत सुख शांति से। और बड़ी बहुत गंभीर थी लड्डू गोपाल जी के लिए। वो बिना उनको खाना खिलाए, नहलाए, उनको सहलाए, जैसे एक माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है, सर पे हाथ रख के, बिना ठंड में उनको रजाई दिए बिना वो नहीं सोती थी। और ना ही वो इतने जीवन में कभी लड्डू गोपाल जी को छोड़ के कहीं गए। लेकिन समा जीवन में आता है और बहुत सारे मोड़ लेके आते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें भी 2 महीना के लिए जाना पड़ गया था, जो सच्चाई है। तो एक समा आता है कि रिश्तेदार में वो जाती है तो वो उस दिन भूल जाती है, नहीं तो जहाँ कहीं भी जाती है वो लड्डू गोपाल जी को डाला में लेकर जाती है। लेकिन वो उस दिन वो भूल गई, जल्दी जल्दी में गई, जाते हुए ना उन्होंने लड्डू गोपाल जी को उठाया, ना उन्होंने प्रेम किया, ना उन्होंने सहलाया, वो चली गई, ना उन्होंने रजाई दिया। जहाँ जाती है खुशियों का माहौल होता है, सभी लोग सेवा पानी करते हैं, रिश्तेदार है, मेहमान है, भगवान के बराबर है। लेकिन वो कुछ खाती नहीं है। छोटी कहती तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारा मुंह क्यों लटका है, कुछ खा लो। वो कहती नहीं, आज मेरा जो मन है ना वो आत्मा गवाही नहीं करता, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को हम छोड़ाए हैं, हमने उनको आने वक्त में ना प्रेम किया, ना अपने साथ ले आई। क्योंकि तुम तो जानती हो छोटी, आज तक हम उनके बिना कहीं गए नहीं। तो छोटी बोलती हाँ हाँ जानती हूँ, तुम्हारा दिखावा, तुम्हारा ड्रामा। अरे वो मूर्ति है, वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या उसको ठंड लगेगा। तुम्हें 2 बच्चे भगवान ने दिए ना, उसको संभाल। बहुत कुछ वो बोलती है, लेकिन हम कुछ चीज़ें इसमें एडिट किए हम नहीं बोल सकते। बड़ी बहुत ही परेशान रहती है, दुखी रहती है। वो बोलती है तुम खाओ, मुझे नहीं खाना, मेरे साथ जबरदस्ती ना करो। समा बीतता गया, शाम हो गया, सुबह से शाम हो गया, पहर भाई पहर बीतता गया। रिश्तेदारों ने देखा कि बड़ी खाना नहीं खा रही है, परेशान है। उन्होंने अपने बच्चों से कहा जाओ इनको घर छोड़ाओ। आप लोग जानते हैं कि उस समय में यातायात के साधन नहीं थे, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, टमटम, टांगा, जो भी कहिए, यही सब चलता था। उन पे बैठा के उनको उनके घर छोड़ाते हैं, लेकिन उनके घर के अंदर वो प्रवेश नहीं करता है, वो बाहर ही उनको छोड़ देता है और बोलता है राम राम जी, मैं चलता हूँ, गाँव का समय है, रात है, चला गया। जब वो ताला खोलने के लिए, अपने घर की द्वारें खोलने के लिए चाबी निकालती है तो उनको एक आवाज़ सुनाई देती है उनके घर से कि कोई बच्चा रो रहा है। तो थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि बच्चा मेरा भी मेरे साथ ही है, मेरी बहन का भी उनके साथ ही है, तो बच्चा तो घर में कोई है नहीं, रो क्यों रहा है। तो 2 सेकेंड के लिए उनका माइंड दूसरे साइड चला जाता है, यानी कि नेगेटिव, जो सर है। लेकिन फिर वो खड़ा रहती है, अपने लड्डू गोपाल जी को याद करती है कि परमात्मा मेरे लड्डू गोपाल जी की रक्षा करना है। ये वो भी भूल जाती है कि लड्डू गोपाल तो मेरे खुद परमात्मा, इतना प्रेम था उनके अंदर, जो सच्चाई है। तो 1 मिनट तक तकरीबन लगातार वो रोना चलता है और रोने के बाद वो रोने की आवाज़ जो है बिल्कुल चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। फिर इनको बात तलाक सुनाई देता है, यानी कि बात करना सुनाई देता है। तो बाद में क्या सुनती है कि कान्हा जी कहते हैं वीरभद्र जी से कि आज मेरी माँ जो है वो स्वार्थी हो गई है, मुझे भूल गई, ना मुझसे प्रेम किया, ना मुझे रजाई दिया, ना मुझे गोद में उठाया, ना मुझे साथ लेके गई, मुझे यही छोड़ दिया। जो सत्य है, आज मुझे ठंड लग रही है, मुझे उनकी हाथों की आहट की याद आ रही है, क्योंकि वो उनको माँ के जैसे प्रेम करती थी।
तब वीर बजरंगी जी कहते हैं, क्या प्रभु सत्य में आपको ठंड लगता है? तो बोले कि देखो मैं संसार रचयिता चलाता हूँ, तुम तो जानते हो, क्योंकि उनके साथ बजरंगबली जी भी विराजमान थे। तो बोले हाँ प्रभु, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये तो सत्य वचन है कि आप रचयिता हैं, समय संसार बनाया आपने प्रभु। तो जो भक्त है हमसे प्रेम करते हैं, हमें भी उन भक्तों का पूरा पूरा प्रेम और ध्यान रखना पड़ता है। याद भी आता है जो हमसे श्रद्धापूर्वक दिल से स्नेह करते हैं, वीर बजरंगी जी से कहते हैं। तो बजरंगी जी कहते हैं, प्रभु आपको तो समस्त संसार रजाई भी ओढ़ा देता है, झूला भी झूला देता है, खाना भी खिला देता है, लेकिन मुझे तो ऐसा कोई भी नहीं करता। तब लड्डू गोपाल जी ने उत्तर दिया कि वीर बजरंगी जी, आप मेरे पहरेदार हैं, सेवादार हैं, लेकिन सत्य ये है कि आप भी देव हैं, हकीकत है। कोई न कोई तो इस संसार में अच्छा और सच्चा भक्त होगा जो आपकी श्रद्धापूर्वक देखभाल करेगा, आपकी सेवा करेगा और आप उनकी रक्षा सदैव करेंगे। वीर बजरंगी जी ने कहा, सत्य वचन प्रभु जी, आपको कोटि कोटि नमन। फिर वो जैसे ही अपने घर का सभी बातों को सुनकर और जोर से अपने लड्डू गोपाल जी को आवाज़ लगाकर गेट को वो खोल देती है और जाकर दीवा जलाती है और सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को उठाकर वो अपने हृदय से लगाकर और बहुत रोती है और कहती है, हमें क्षमा कर दो और आज से मैं खुद को वचन देती हूँ, खुद से वचन लेती हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं आपको छोड़ के मैं कभी भी कहीं भी नहीं जाऊँगी। मेरे घर में भगवान बसते हैं, मेरा घर ही तीर्थ यात्रा है। कान्हा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, लड्डू गोपाल जी मुझे माफ़ कर दीजिए। यानी कि तरह तरह के उनके नामों से वो पुकारती है जो सच्चाई है, और उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो जाती है और फिर वो कान्हा जी को प्रेम करती हैं और उनका देखभाल करती है। वो कहीं भी उनको छोड़ के नहीं जाती है। इस कथा का 2 पार्ट आप लोगों को कल बताएंगे, हो सकता है जो सत्य है। तब तक ये आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, सारी जीवन सत्य मार्ग पे चले और लड्डू गोपाल जी की सेवा करते रहिए और उनके आशीर्वाद की कृपा की प्राप्ति करते रहिए। बोलिए लड्डू गोपाल जी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री शनिदेव महाराज की जय। जय कर श्री कृष्ण कन्हैया वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय कर राधे कृष्ण जी का बोल सच्चे दरबार की जय। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।